वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी भोपाल के रेलवे टेक्नीशियन का सिलेक्टेड मैं आप लोगों को इंटरव्यू देने वाला हूं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू देने वाला हूं, मतलब रिव्यू देने वाला हूं डीवी एंड मेडिकल का। आप लोग का आरआरबी भोपाल का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भोपाल का लाइए, भोपाल का लाइए, तो मैं भोपाल का ले आया हूँ। और भोपाल का लाया हूँ तो इसको सपोर्ट करना, इस वीडियो को शेयर करना जिम्मेदारी आपकी है। इसको मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं रिव्यू लाऊंगा, सपोर्ट आप कीजिएगा। तो देखते हैं कि भोपाल वाले इस वीडियो पे कितना अपना प्यार देते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें। तो दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक मेरा है जिस पे मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो ग्रुप है वो है। तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट जो मिले वहाँ पे आपको मिल जाए। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि इस वीडियो में, इस कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू जो मैं रिव्यू लूँगा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, एनओसी वाले कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों का जो भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हुआ उनका कैसे हुआ, आपका नॉन क्रीमी लेयर का क्या इशू है, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, जिनका अपलोड नहीं होगा उन्हें क्या करना है। तो ये सारा चीज़ डीवी के बारे में बात करेंगे। फिर मेडिकल के लिए वो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, मेडिकल में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ कहाँ वो मेडिकल में आपको ये अनफिट कर सकते हैं, क्या क्या मेडिकल में करवा रहे हैं। मतलब आपका हर एक टेस्ट के बारे में डिटेल्स में बात किया हूँ, चाहे वो आई टेस्ट हो, हाइड्रोसिल टेस्ट हो, आपका एक्सरे हो, ईसीजी हो, बीपी हो, शुगर हो, यूरिन टेस्ट हो आपका, या फिर आपका एक्सरे हो। हर एक चीज़ के बारे में मैं इसमें डिटेल्स में बात किया हूँ। आपका फ्लैट फुट हो रहा है कि नहीं, जिनका जो भी कैंडिडेट जिनको ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या कोई दाग निशान है, धब्बा है, तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में बात किया हूँ। तो पूरा रिकॉर्डिंग सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो डाउट रहेगा, और बिना लास्ट तक देखे हुए जो चीज़ मैं यहाँ डिस्कस कर दिया वो पूछिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, इसलिए आप पूरा देखिए, क्योंकि रिव्यू भी लाता हूँ, आप लोग मांगते भी हैं, फिर पूरा लास्ट तक नहीं देखते हैं। लास्ट तक देखिएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा। लास्ट तक देखिए, फिर डाउट रहेगा तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैं आपको पर्सनल भी मैं बात करता हूँ सबसे, सबको मैं रिप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिर भी कोई इशू होगा तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भाई। हाँ, कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ, कृष्णा सिंह। अच्छा अच्छा। पहचाने? हाँ भाई। तो फ्री हो आप? हाँ जी बिल्कुल। तो रिव्यू दोगे आप अपना? बताओ क्या, मतलब बताओ क्या बताना है। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 था ना? हाँ जी। भोपाल बोर्ड। हाँ जी। और कब था आपका डीवी? मेरा डीवी था 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को आपका डीवी था। तो आपका डीवी जो था वो कितने बजे था? फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड शिफ्ट में था? एक ही शिफ्ट चल रही थी तब तो। अच्छा, उसमें एक ही शिफ्ट चल रही थी। हाँ, और वो पूरा दिन लग रहा था उसमें, शाम अच्छा। तक। अच्छा, 6:30 बजे के आसपास तक हुआ था सब सभी का। अच्छा अच्छा। तो आपका जब ये आरआरबी जब आप भोपाल गए, तो आप लोगों का हाँ वही 8:30 बजे रिपोर्टिंग होगी? हाँ, 8:30 नहीं, 10 बजे रिपोर्टिंग थी, और वो अच्छा, दस 10। बजे ही ऑफिस खुला था। अच्छा, 10 बजे रिपोर्टिंग थी। तो आप लोग कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था वहाँ? उस दिन 29 को बुलाया गया था हमारा, मतलब ऐसा था हम्म कि वहाँ 79 वैकेंसी थी ग्रेड हम्म 1 की। हम्म और उससे पहले दो दो बैच का हो चुका था, 25-25 का। जो 29 बचे थे वो हम्म। 16 अप्रैल को आए थे। अच्छा, 16 अप्रैल को आए थे। तो 29 में से 29 कैंडिडेट प्रेजेंट थे? नहीं, 3 अब्सेंट थे शायद। अच्छा, 2 या 3 तीन अब। अब्सेंट थे। अच्छा, 2 या 3 अपसेंट हुए थे। तो आपका डीवी का प्रोसेस क्या क्या हुआ था? पहले उन्होंने मतलब। एक फॉर्म फिल कराया था, हम्म और फॉर्म फिल कराने के बाद 29 रुपये लिए थे और मेडिकल मेमो के लिए, और फिंगरप्रिंट लगवाए थे वहाँ उस फॉर्म फॉर्म के वहीं पे ही। अच्छा। फिर उसके सभी से बोला गया था कि जिसने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रखे हैं, या किसी को एक एडिशनल अपलोड करने हैं तो वो कर दें अभी। अच्छा। और तो फिर आप। बारी बारी से हम्म सभी का डीवी हुआ था। अच्छा अच्छा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट था वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना था? वहाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहे थे?
ग्रेड 1 में तो वो था ना हम्म। ग्रेजुएशन और हमारी कास्ट ओबीसी थी तो ओबीसी सर्टिफिकेट। अच्छा, 10th और 12th और 10th, ग्रेजुएशन लग रहा होगा उसमें ना। हाँ 10th तो कंपलसरी था और 12th एडिशनल में डालना था। अच्छा, 12th को एडिशनल में डालना था। अच्छा, तो आपका कास्ट भी था या फिर आप जनरल से थे? ओबीसी, कास्ट ओबीसी। अच्छा, ओबीसी था। तो ओबीसी आपका कब का लिए थे वो? ओबीसी वो मेरा तो बाद का था, वो रेलवे फॉर्मेट वाला, तो उन्होंने वही लिया था, वो पहले वाला नहीं लिया था उन्होंने, मेरा अच्छा, जो आपका पहला। फॉर्म भरते टाइम वाला नहीं लिए थे? नहीं, वो भी अच्छा। लेके गया था मैं, लेकिन उन्होंने वो हम्म, बोला कि इसे हटा के ये वाला अपलोड कर दो। अच्छा, उसको हटाकर वो वाला अपलोड किया। तो आप आप डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट करके अपलोड गए? आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके गए थे या फिर वहीं पे अपलोड किए नहीं, थे? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके गया था, बस वो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने बोला था कि इसे हटा के ये वाला अपलोड करो, तो बस वही हम्म, अपलोड करा था, और वरना सब पहले ही अपलोड करके गए थे। अच्छा अच्छा। तो आपका जो डीवी हुआ था, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत लोगों का मिस्टेक भी होगा, तो आपका कुछ मिस्टेक था क्या नाम वगैरह में? नहीं नहीं, मेरा कुछ मिस्टेक नहीं था, लेकिन अच्छा। वो एक ही एफिडेविट में सब जितने हम्म, मिस्टेक हैं थे वो सब कह रहे थे कि एक एफिडेविट से चल जाएगा। अच्छा, जितने भी मिस्टेक है उसमें एक ही डिवीजन। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई क्या कर रहा है, जैसे कॉलेज का नाम है या ये हाँ बोर्ड का नाम है, जैसे फॉर्म भरते टाइम, जैसे मान लीजिए हाँ कि हम झारखंड से हैं, तो मेरा झारखंड हाँ बोर्ड जी। है, तो हम झारखंड बोर्ड का पूरा नाम है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, लेकिन फॉर्म भरते समय मान लीजिए हम कर दिए झारखंड बोर्ड, तो क्या हमको उसके लिए भी एफिडेविट लेके जाना होगा? अब ये तो नहीं पता, लेकिन लेके चले हम्म, जाओ वो, वरना वहाँ पे बोलेंगे, वहाँ पे फिर दिक्कत होगी। हम्म, और अच्छा, ठीक है। और ये आपका फोटो कितना लगा था? 4 फोटो लगे थे। 4 फोटो लगा था। और ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको कोई जानकारी है क्या कि ईडब्ल्यूएस कौन से फाइनेंशियल ईयर का ले रहे हैं भोपाल नहीं, में? जब हम गए थे ना, वहाँ पे सारे ओबीसी और जनरल से ही थे, और कोई एससी या ईडब्ल्यूएस से नहीं। अच्छा, जब आपका ड्यू हुआ था उसमें सारे जनरल ओबीसी थे और एससी नहीं थे और ईडब्ल्यूएस हाँ भी जी। थे। हाँ जी। ठीक। ठीक है। और डॉक्यूमेंट में और कोई प्रोसेस हुआ क्या डॉक्यूमेंटेशन में? नहीं, वो 2-3 जगह चेक कर रहे थे अलग अलग ऑफिसर, हम्म, बस यही था, और तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ और नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहा, स्मूथ रहा या फिर थोड़ा सा हट्टी रहा? नहीं, स्मूथ था सब, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। वो बता रहे थे कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दोबारा लेके आ जाना। अच्छा अच्छा। मतलब स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे ऐसे ज्यादा कुछ दिक्कत, मतलब पहले हम भी जाने से पहले मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था कि कभी वापस भेज दें और ये वो, हम्म, लेकिन हम्म। ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे सब स्मूथली और कोऑपरेटिव स्टाफ था वहाँ पे। और मान लीजिए जो इशू नहीं होगा तो उसके लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा? हाँ नहीं, 2-3 को ऐसे वापस उन्होंने बोला कि बाद में लेके आना, वो उनके सर्टिफिकेट में इशू था। अच्छा अच्छा। तो एक बच्चा था, उसके हम्म, सर्टिफिकेट में जैसे ऊपर वो लिखा रहता है ना कि फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। तो उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्टीट्यूशन वगैरह और 2-3 और चीज लिखी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उनको प्रॉब्लम कंप्लेन। हुआ था? कोई एनओसी वाले कैंडिडेट थे क्या जिनको कोई प्रॉब्लम हुआ था? हाँ, एनओसी वाले थे। तो एनओसी वालों को क्या प्रॉब्लम हुआ था, कोई आइडिया है आपको? वो एनओसी लेके नहीं आया था, वो दोबारा उसमें उसके चक्कर में वो परेशान हो रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, बाद में लेकर आ जाना। अच्छा, वहाँ पे बाद में अलाउ कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन कितने बजे कंप्लीट हुआ था? मेरा तो जल्दी हो गया था 3 बजे के आसपास, लेकिन जो लास्ट कैंडिडेट था उसका 6:30 बजे के आसपास तक हुआ था। अच्छा। अब बाहर का बहुत भयानक नॉइज आ रहा है कुछ चीज का, थोड़ा सा साइड में हो जाइएगा। हाँ, अब ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका अगले दिन मेडिकल था? हाँ, 17 में मेडिकल था, लेकिन 17 में हमारा हुआ नहीं था वहाँ पे, अच्छा। तो कुछ इशू आरआरबी। था। वो कह रहे थे कि हाँ। मतलब ऐसा था कि उन्होंने 22 कैंडिडेट्स को अलाउ किया था मेडिकल के लिए, अच्छा, और बाकी को? बाकी को किसी के सर्टिफिकेट में इशू था। एक तो बिल्कुल रिजेक्ट ही हो गया था, क्योंकि हाँ, उसकी एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, उसमें कुछ दिक्कत थी वो। अच्छा, क्या दिक्कत था ये आपको कुछ आइडिया है क्या आपको? हाँ, उसने बीटेक किया हुआ था, हम्म और वो कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बीटेक उसमें हम्म। लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स वाली नहीं है। अच्छा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स दो होती है ना ये ब्रांच, हम्म।
तो इनमें से एक तो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है हम्म। और एक नई लिखी हुई है, तो जो नई लिख रही है ना वो उसकी बीटेक उस वाली ब्रांच से थी, अच्छा अच्छा। तो तो उन्होंने उसे रिजेक्ट ही कर दिया था। अच्छा अच्छा। जैसे बहुत कैंडिडेट का इसमें कुछ कुछ लोग जो नए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका डाउट भी था। कमेंट में एक दो कमेंट इस टाइप का आया था कि जैसे उनका क्या है कि 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है, तो 2 ईयर मेरा भी, फिजिक्स है। नहीं नहीं, मेरा भी ना, मेरी भी बीएससी है और 3 ईयर की ग्रेजुएशन है। वो बीएससी हम्म। मतलब फिजिक्स तीनों ईयर में होनी चाहिए। तीनों ईयर में फिजिक्स होनी चाहिए ना। हाँ जी। जैसे 2 ईयर फिजिक्स रहेगा उसके बाद फिर नहीं रहेगा तो फिर वो अलाउ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा मैथ्स है, तो मेरा नहीं वो मैथ्स है तो नहीं नहीं हाँ, तो मैथ्स में मेरा 2 साल तो मेरे पास फिजिक्स है, लेकिन 3rd ईयर जो है उसका दोनों सेमेस्टर फिजिक्स नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा ना। नहीं, हाँ वो अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर में होनी चाहिए, और अगर ईयरली है हम्म। तो सभी ईयर्स हम्म। में फिजिक्स होनी चाहिए। सभी ईयर में होना चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा। और जिनका जी। ऐसा नहीं है उनको भी वो रिजेक्ट कर रहे होंगे शायद डॉक्यूमेंटेशन हाँ में। हाँ हाँ। नहीं, वो अच्छा कह ठीक रहे है। थे, मैंने उनसे पूछा था हम्म। कि अगर हम्म। ऐसा भी है, दो हम्म। साल वाले का भी है, तो वो कह रहे थे नहीं। ऐसा नहीं, वो अलाउ नहीं कर रहा था। वो फाइनल ईयर की ही देख रहे थे, मतलब देख तो सभी हाँ। रहे थे, लेकिन मेन उनका फोकस हम्म। फाइनल ईयर की मार्कशीट पे ही था। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि मेडिकल में अगर आपको उस दिन नहीं हुआ अगले दिन हुआ मेडिकल ना, जिस दिन बुलाया उस दिन नहीं हुआ अगले दिन हुआ। 17 में हमें बुलाया था हाँ तो मेडिकल 18 के को लिए, आपका। लेकिन हम्म। लेकिन ना हम्म। हमें पूरे दिन वहाँ पे बिठाए रखा। हम्म। मतलब ऐसे था कि 11 कैंडिडेट्स को उन्होंने जबलपुर भेजा था मेडिकल के लिए, और 11 कैंडिडेट्स को भोपाल हम्म। में। अच्छा। और तो तो उन्होंने शाम तक हमें बिठाए रखा 17 में। हम्म। और भोपाल वो जबलपुर वालों का भी ऐसे ही था, उन्हें भी बिठाए रखा, अच्छा वहाँ पे उन्हें भी नहीं बैठा। हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर तो उस हम्म। 4:30 बजे हम वहाँ पे गए, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उन मैम थी वहाँ पे, हम उनके वहाँ ऑफिस में गए। हम्म। हमने उनसे बोला हम्म। कि मैम मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है। हम्म। बोला तो हमने पहले भी था, पर वो पहले कह रहे थे कि हम्म। कोई डिक्लेरेशन नहीं आया, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। हम्म। और सेम जबलपुर वालों के साथ भी था। हम्म। फिर उन्होंने हमें 4:30 बजे स्टार्ट करा हमारा मेडिकल, अच्छा। और आधे घंटे में उन्होंने हमारा एक्सरे करा हम्म। और आई विजन टेस्ट हुआ। हम्म। फिर अगले दिन गुड फ्राइडे था 18 में, तो अच्छा उस दिन छुट्टी थी अच्छा, 17 का स्टाफ आपका क्या की। हुआ, एक्सरे हुआ और आई टेस्ट हुआ ना। हाँ जी। तो ये आई टेस्ट में बताइएगा, थोड़ा डिटेल्स में आई टेस्ट के बारे में बताइएगा। आई टेस्ट में वो नियर विजन टेस्ट हुआ, हम्म। फिर कलर विजन हम्म। और डिस्टेंस विजन 6/9। अच्छा, डिस्टेंस विजन 6/9 और हाँ विथ सिक्स ग्लास बाई अलाउ सिक्स कर रहे थे ना। हाँ जी, 6/9 का ही हुआ था, वो 6/6 देखा भी नहीं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने 6/6 देखा भी नहीं। और जो हाँ जी। आपका नियर विजन जो टेस्ट था वो उसमें जो लेटर लिखा हुआ रहता है वो पेपर के साइज का था, जो पेपर जनरली होता है पेपर के साइज का था कि उससे बड़ा था या उससे छोटा था। पेपर। पेपर जो अखबार हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग घर पे अखबार कर पढ़ते हैं ना हम्म। वो। हाँ लगभग। उसमें वैसे किसी को दिक्कत हुई नहीं, और ना होती है, क्योंकि वो सभी पढ़ हम्म। लेते हैं, वो एज के साथ होता है कुछ उसमें दिक्कत। अच्छा अच्छा। ठीक है। और उसके बाद इसमें बाइनोकुलर विजन टेस्ट वगैरह भी हुआ क्या, सिग्नल वगैरह भी दिखाया है, ये सब भी हुआ नहीं क्या। नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ और नहीं दिखाया। और मशीन से आंख वगैरह चेक किए। नहीं, मशीन से नहीं हुई, मशीन से मशीन से नेटिव हुआ। करती। अच्छा फिर ठीक है, आगे बताइए फिर आपका क्या हुआ, कब हुआ अगला दिन। और फिर ईयर टेस्ट भी हुआ था उसी दिन। अच्छा, ईयर टेस्ट भी हुआ, तो ईयर टेस्ट कैसे किए थे वो। ईयर टेस्ट में वो हम्म। 2 या 3 मीटर मैम जो हमारा टेस्ट ले रही थी, वो 2 या 3 हम्म। मीटर हमसे पीछे बैठी थी, और हम्म। एक असिस्टेंट ने कान में उंगली डाली एक, हम्म। और मैम ने जो बोला वो हमें रिपीट करना था। अच्छा तो बारी बारी से दोनों ईयर का हुआ ऐसे। अच्छा। अच्छा, तो ये जो मैम जो बोल रही थी वो क्लियर विजिबल था या बहुत स्लो बोलती हैं। क्लियर क्लियर ऑडिबल था, ज़्यादा स्लो नहीं था। अच्छा, क्लियर ऑडिबल था, उसमें कोई ज्यादा वो और धीरे धीरे नहीं बोलती है ना। नहीं, ज़्यादा धीरे नहीं बोल रही थी। अच्छा, और टॉर्च वगैरह से थी ईयर को चेक की थी क्या। नहीं, टॉर्च वगैरह से की नहीं थी। टॉर्च से नहीं की थी, फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ और कब हुआ। फिर हमारा अगले दिन हम्म। गुड फ्राइडे था, उस दिन छुट्टी थी, तो उन्होंने बोला कि सैटरडे में आना है। अच्छा। सैटरडे में हाफ डे था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी हमारा कर दिया था 1 बजे तक। और हम्म। मतलब उसमें कुछ बचा भी नहीं था, और तो बस वो फिजिकल जो हम्म। फिजिकल चेक करते हैं वो, हम्म।
उसमें उन्होंने उठक बैठक कराई, वो सिटअप हम्म जो करते हैं, हम्म और थोड़ी सी रनिंग। हम्म। और एक वो मैम कर रही थी, तो एक असिस्टेंट था, वो हमें साइड में लेके गया एक रूम में, वहाँ पे उसने हाइड्रोसिल चेक किया दूर से ही, बिना टच करे, ऐसा कुछ। अच्छा, वो हाइड्रोसिल बिना टच किए हुए दूर से ही टेस्ट किया। हाँ जी। और फिजिकल में आपका सेटअप वगैरह कितना लगवाते हैं वो? 5-7 बस। बस 5-7 सेटअप लगवाते हैं। तो हाँ जी। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ये सेटअप वगैरह लगाने में इशू हुआ हो? नहीं नहीं, दो दो कैंडिडेट्स का एक्सरे में कुछ दिक्कत आ गया था, मतलब उनके ना हम्म लंग्स हम्म में हम्म। लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने 2-3 टेस्ट और लिख के दिए उन्हें कि ये करवा के लाना बाहर से। अच्छा। उसके बाद क्लियर करा, हालांकि तो उन्होंने मतलब उनका भी हो हम्म गया है, वो बता रहे थे अभी हम्म। 2 दिन पहले ही। अच्छा, लंग्स में उनको क्या, उनका फेफड़ा में पानी वगैरह भरा हुआ था कि स्मोक वगैरह, कुछ आइडिया है? तो खराक वगैरह वाली प्रॉब्लम थी बस। अच्छा, लंग्स खराब हो गई थी। स्मोक वगैरह नहीं नहीं करते थे क्या वो नहीं नहीं, कैंडिडेट? वो खराक वो नहीं होता, जैसे मलगम टाइप का हो जाता है फेफड़ा में। अच्छा अच्छा, बलगम। हाँ जी। तो वो स्मोक वगैरह करते थे वो कैंडिडेट? पता नहीं, एक तो कह रहा था कि मैं तो सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ और भाई 10 किलोमीटर रनिंग भी करूँ, पता नहीं कैसा हुआ हो। अच्छा अच्छा, होगा कोई इशू होगा, किसी किसी का होता है, पानी वगैरह भर जाता है। हाँ हाँ, होता है कुछ। हम्म। अच्छा अच्छा। तो ठीक उन्होंने है। वो 2-3 टेस्ट तो बाहर से करा के उन्होंने रिपोर्ट हम्म। सबमिट कर दी, उनका भी हो गया क्लियर अब। ऐसा उनका भी हो गया क्लियर बाद में? हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए, उसके बाद फिर ये आपका ईसीजी टेस्ट हुआ था? नहीं, ईसीजी नहीं हुआ, बस ईसीजी। ब्लड प्रेशर हुआ था। अच्छा, बीपी हुआ था आपका? बीपी कितना आया था, आप देखे थे? मेरा 117 और 80, 80 था, 80 और 117। अच्छा, मतलब आपका 120 नॉर्मल होना चाहिए, उससे आपका कुछ कम था? नॉर्मल, हाँ ये नॉर्मल की रेंज में आता है वैसे तो। हाँ, मतलब नॉर्मल से हल्का कम था। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हम्म। का मतलब कि एक कैंडिडेट स्पेशली एक कमेंट कर रहे हैं। 134, 35, हाँ, 40 तक भी आ रहा था, तो उसका भी ज्यादा चल जा कर रहा नहीं था। रहे थे। अच्छा, जिनका लो बीपी आ रहा था उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या? क्योंकि एक कैंडिडेट बार बार कमेंट करते हैं कि लो बीपी के बारे में पूछिए, तो उनके बारे में पूछ लेता हूँ। लो तो वहाँ पे आता ही नहीं किसी का, वो खुद ही हाँ, हाँ, लो बढ़ आता ही जाता नहीं है ना। है। हाँ। तो जैसे वो एक 2-3 बार टेस्ट करते हैं, एक का 155 आया था। अच्छा, तो 155, तो उसको तो रोके होंगे फिर वो। वो 2-3 बार करा उसका फिर। अच्छा, 2-3 बार किया। तो 150 से नीचे और 145 तक चला दे रहे हैं हर एक जगह पे, जैसा मुझे सुनने हाँ के लिए हाँ मिल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे था, 142, 3 तक आया था बच्चों का, तो उनका चल गया था सबका। अच्छा अच्छा। और आपका जैसे कोई ऑपरेशन वाले कैंडिडेट थे क्या, जिनको कुछ कभी ऑपरेशन वगैरह हुआ हो? नहीं। हाँ, अच्छा। लेकिन ये था कि हम्म जिसके ग्लासेस लगे हुए थे ना, हम्म। तो वो प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे थे उनका। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन जो मांग रहे थे वो आपका गवर्नमेंट डॉक्टर से मांग रहे थे या प्राइवेट डॉक्टर से? प्राइवेट या से किस? भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ कोई पे। दिक्कत नहीं है। और मतलब ये स्टाम्प वगैरह जरूरी है उसमें प्रिस्क्रिप्शन में, या फिर नॉर्मल भी चलेगा? 2-3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने तो वहीं पे ही बनवाया था, तो गवर्नमेंट से तो नहीं बनवाया था, वो ऐसे ही हम्म, हम्म। जो उनका होता है डॉक्टर्स का, वो जो लिख के देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, हाँ बस हाँ। वही ला के सबमिट कर दिए थे उन्होंने, वही। अच्छा अच्छा। तो ये सब मेडिकल जितना प्रोसेस था, इसमें कोई कैंडिडेट था जिन्हें प्रॉब्लम हुआ हो कुछ? आउट तो कोई नहीं हुआ, बस वही था जो मैंने हम्म बताया, भी 2 कैंडिडेट्स थे बस, उनका बाद में हुआ वो हम्म। रिपोर्ट के बाद, वरना आउट तो कोई नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। बस वही 2 कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुआ था और बाकी किसी को दिक्कत नहीं हुआ था? नहीं, 11 थे हम, तो 9 का तभी हो गया था। तो अभी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले कैंडिडेट्स जो जाने वाले हैं डीवी और मेडिकल के लिए आरआरबी भोपाल, और क्योंकि वो लोग बहुत परेशान है, शायद उनका रिव्यू यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, इसलिए हमको बार बार कमेंट करते थे कि आरआरबी भोपाल कल आइए। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब स्मूथली और आसानी से हो जाएगा, बस अपने अच्छा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना और लेके जाना बस। अच्छा, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है और आराम से जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म, थैंक यू सो मच, आप अपना रिव्यू शेयर किए ताकि जिससे बाकी कैंडिडेट को हेल्प हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आप इंडियन रेलवे ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू भैया। चलिए, आई थिंक आप लोग वीडियो पूरे लास्ट तक देखे होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का भी आईडी दिया हुआ है। आप मुझे ये मेरे ये जीमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।